फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल केपी शिको प्रॉपर्टीज। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज दिखाते रहता हूं, लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स की वीडियो शोकेस कराते रहता हूं, गुड़गांव की लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स, सुपर लग्जरी फ्लोर, अल्ट्रा लग्जरी फ्लोर्स की जो वीडियो शोकेस कराते रहता हूं अपने चैनल पे, अपने चैनल के माध्यम से। तो आज जो मैं प्रॉपर्टीज दिखाने आज जो मेरा मतलब वीडियो शूट करने का जो टॉपिक है वो है, इज इट ए राइट टाइम टू बाई दिस प्रॉपर्टी, not this property, I mean any builder floor. Is it a good time to buy the property in Gurgaon or not? Is it a right time to buy the property in Gurgaon or not? Property means builder floors I am talking about, specifically builder floors. ऐसे तो आप देखा जाए तो किसी भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, लेकिन I am talking about specifically builder floors के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो टॉपिक इज इट अ गुड टाइम टू बाय अ बिल्डर फ्लोर्स इन गुड़गांव और नॉट? दिस इज अ राइट टॉपिक यानी राइट क्वेश्चन। तो फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे को व्यूवर्स यानी कि जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, जिनको मैं प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ या जिनसे मेरी फ़ोन पे बात होती है, जिनके कॉल्स आते हैं, इंक्वायरीज आती है, तो उनका क्वेश्चंस है एंड इट्स अ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कि यार इज इट ए गुड टाइम टू बाई द प्रॉपर्टी? क्या लगता है आपको, मार्केट कैसा जाएगा, क्या रेट्स हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर क्या ट्रेंड होगा? और जो आज से 4 से 5 महीना पहले, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले जो प्राइसेस थी यानी कि आस्किंग प्राइस थी, आज उस प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी की डिफरेंट प्राइस हो चुकी है। अगर आप लोग, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि फॉर लास्ट 5 to 6 मंथ्स में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, दे हैव मतलब एक्सप्लोर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं गुड़गांव के काफ़ी सारे ऐसे प्राइम लोकेशंस पे। और आई मीन फॉर व्हाट्सएवर रीजन, किसी भी रीजन से वो फाइनलाइज नहीं कर पाएँ। कुछ भी रीजन हो सकता है फाइनलाइज नहीं करने का, बहुत सारी बातें होती है, सबकी अपना पर्सनल मैटर्स होता है, पर्सनल कॉज होते हैं, सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो नहीं फाइनलाइज कर पाए। बट वो लोग एक बात ज़रूर पूछते हैं कि यार हमने 3 महीना पहले ये प्रॉपर्टी देखी थी, इसकी आस्किंग तो ये थी, आज के डेट में इसकी आस्किंग ये है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने ये प्रॉपर्टीज देखी थी, उस समय उसकी आस्किंग एक्स अमाउंट था, आज के डेट में एक्स प्लस है। Whether it is 2 months back, maybe 1 month back, or maybe 15 days back, or maybe 3 months back, or maybe 4 months back, बहुत वेरिएशंस आ चुका है। वेरिएशंस इन द सेंस कि जो आस्किंग प्राइस है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। सेम प्रॉपर्टी मे बी सेम लोकेलिटीज़ में, सराउंडिंग्स में, जो प्रॉपर्टी की आस्किंग आज से 3 महीने पहले या 4 महीना पहले या इनफैक्ट 2 महीना पहले, इवन 1.5 months पहले या 15 डेज पहले कुछ और थी और आज के रेट में कुछ और है। कुछ और का मतलब ये हुआ कि पहले एक्स अमाउंट था, आज एक्स प्लस हो चुका है, यानी कि आस्किंग जो है बढ़ चुकी है, बिल्डर्स की आस्किंग एस्केलेट हो चुकी है। सब ने बिल्डर्स जो हैं उसका जिसका जो मेन रीज़न है प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ने का, वो है प्लॉट्स की रेट। प्लॉट्स की रेट जो है आज के डेट में मतलब एक्सपोनेंशियल प्राइसेस बढ़े हैं, एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। मेरे को याद है कि DLF में आज से करीब अराउंड 6 to 7 months बैक जो प्राइसेस आस्किंग थी, इट वाज अराउंड 175-180, मे बी 2 lakhs मैक्सिमम। आज के डेट में उसी प्लॉट्स की और उसी लोकेलिटीज़ की प्लॉट्स के रेट जो हैं मिनिमम 260, 270, 280, इवन 3 lakhs, इवन 3+। बिकॉज कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लॉट्स हैं जिनका लोकेशन बहुत ही अच्छा है, डायरेक्शन अच्छी यानी कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की है, 12 मीटर्स रोड्स पे है, पार्क फेसिंग है, मे बी नियर बाई पार्क है, मे बी कॉर्नर है, एक्सेस अप्रोच अच्छी है, तो उसकी आस्किंग जो है 3+ में है। एंड 3+ का मतलब ये हुआ कि 330 भी है, 340 भी है, 350 भी है। तो अगर हम एक बेंचमार्क लेके चले लोअर साइड में, तो मिनिमम एनीवेयर बिटवीन 280 to 3 लाख रुपीज़ का मिनिमम रेट है प्लॉट्स का। सिमिलरली अगर हम सुशांत लोग 1 की बात करें, जो आज से अराउंड 6 to 8 months बैक प्लॉट्स की रेट जो है अराउंड
160, 65, 70, 75, 180, हायर साइड में 180 के आसपास था। बट आज के डेट में जो प्लॉट की रेट्स हैं वो 240, 250 एंड समवेयर 270, 275 भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सुशांत लोक 1। अदरवाइज हर लोकेलिटीज़ के प्लॉट्स रेट अलग है। सुशांत लोक 2-3 का प्लॉट्स रेट अलग है, ग्रीनवुड का अलग है, साउथ सिटी 1 का प्लॉट्स रेट अलग है, साउथ सिटी 2 का प्लॉट्स रेट अलग है। हर लोकेलिटीज़ का, हर एरिया का प्लॉट्स रेट अलग हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि प्रॉपर्टी के जो बिल्डर फ्लोर्स की जो रेट आस्किंग है वो भी डिफरेंट है। बिकॉज मेजर जो फैक्टर होता है एक प्रॉपर्टी के प्राइसेस को डिटरमिन करने में वो होता है प्लॉट रेट्स एंड द सेकेंड जो फैक्टर होती है वो होता है कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, प्लस अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस में भी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस में भी, कमीशंस, फीस, दिस डैट, ये सारा चीज़ जो है एक ओवरऑल कैलकुलेट होता है और बिल्डर की जो है एक प्राइस जो है डिटरमिन होती है, आस्किंग डिटरमिन होती है बेस्ड ऑन प्लॉट्स रेट। बिकॉज जितना ज़्यादा प्लॉट्स के रेट ज़्यादा होंगे, हाई होगा, उतना ज़्यादा फ्लोर्स के रेट हाई होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है कि अगर आप साउथ दिल्ली में देखें तो प्लॉट्स के रेट क्या है और उसकी फ्लोर्स की रेट क्या है, वेस्ट दिल्ली में देखें प्लॉट्स की रेट क्या है, फ्लोर्स की रेट क्या है, सिमिलरली गुड़गांव में भी सेम है। तो क्वेश्चन इज, टॉपिक इज टू मेक दिस वीडियो इज इट अ राइट टाइम टू बाय द बिल्डर फ्लोर और नॉट? अकॉर्डिंग टू मी this is the right time, this is the perfect right time to buy the property, especially I am talking about the builder floor. Reason being कि अभी जो गुड़गांव का मार्केट है वो अपवर्ड टेंस में है, प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ड्यू टू द समर, ड्यू टू द हीट, हाई टेम्परेचर जो अभी है अराउंड 44, 45, 46 डिग्री की जो टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो है थोड़ा सेंटिमेंटल डाउन है। डाउन भी नहीं बोलूँगा सेंटिमेंटल, मतलब मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा स्टैग्नेंसी आ चुकी है। फॉर द इट इज़ ए टाइम बीइंग, नॉट फॉर एवर, बिकॉज जो अभी जो ट्रेंड है रियल एस्टेट की वो अप की तरफ है, प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और नॉट ओनली बिल्डर फ्लोर्स, अगर आप अपार्टमेंट्स की, हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात करें आप, वहाँ भी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। आप बिल्डर फ्लोर की बात करें, प्राइसेस बढ़ चुके हैं। प्लॉट्स की बात करें, प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट अ राइट टाइम टू बाय दिस, आई मीन इज इट अ राइट टाइम टू बाय द बिल्डर फ्लोर इन गुड़गांव और नॉट? तो 100% मैं कहूँगा कि ये राइट टाइम है। क्यों? क्योंकि आज 6 महीने पहले जो आप देख रहे थे प्रॉपर्टी का फ्लोर्स का जो रेट थे, आज के रेट में डिफरेंट है। ऑलमोस्ट 15-20% जंप हो चुका है फ्लोर्स की आस्किंग रेट में। बहुत ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने प्रॉपर्टीज़ दिलाई थी आज से 6 मंथ्स बैक, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, मे भी 1 साल पहले। आज उसी प्रॉपर्टी में वो लोग रह रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है जंप कर चुकी है, यानी कि अप्रिशिएट कर चुकी है। तो आप समझें कि आज जो प्रॉपर्टी आप परचेज करोगे, नेचुरली आने वाले टाइम में आपकी अप्रिशिएशन भी होगी। ठीक है, ज़्यादा ड्रास्टिकली अप्रिशिएशन नहीं होगी बिल्डर फ्लोर्स में क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी जो प्लॉट्स की रेट की जो फ्लोर्स की बाइंग रेट है आज के रेट में, वो आज से 6 महीना पहले डाउन जाएगी। इट विल बी अप, चाहे वो अप्रिशिएशन 5% का हो, 10% का हो या 15-20% का हो, बट देयर वुड बी अप्रिशिएशन ज़रूर होगी। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली फॉर लास्ट 2 ईयर्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द कोरोना, उस समय प्लॉट्स के रेट क्या थे 2020 में, फिर 2021 में क्या था और आज 2022 में क्या है। तो अकॉर्डिंग टू माई, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ economist and all, but based on my experience and current market situations analysis के बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि this is the right time to buy the builder floor in Gurgaon, otherwise you will miss the opportunities, because
अच्छी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की प्रॉपर्टीज बिक जाती है, रुकती नहीं है। और द वे द प्राइसेस ऑफ द प्लॉट्स इज गोइंग अप, द वे द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग अप, नेचुरली आपकी फ्लोर्स की भी आस्किंग या फ्लोर्स की भी रेट जो है अप जाएगी। बट नेवरदलेस we have a lot many opportunities, I mean opportunity means we have lot many inventories। और आप ये सोचो कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई द बिल्डर फ्लोर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी अंडर फिनिशिंग में हैं, जो ऑलमोस्ट रेडी हैं या रेडी होने वाले हैं, जिनकी प्लॉट की बाइंग रेट पहले की है, काफ़ी पहले की है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है। तो मे भी उस बिल्डर के लिए हो सकता है कि उसकी आस्किंग थोड़ा कम हो, या आस्किंग अगर ज़्यादा भी है करेंट मार्केट रेट पे, लेकिन आप ड्यूरिंग द मीटिंग आप जब बैठो तो हो सकता है कि वो ड्रास्टिकली निगोशिएट भी हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पुराने रेट्स की इन्वेंट्रीज अभी हैं, पुरानी इन्वेंट्रीज हैं जिनकी प्लॉट की बाइंग लॉन्ग बिफोर काफ़ी पहले की है, तो नेचुरली हो सकता है कि उनकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो भी कम हो सकती है, होगी, और है, मेरे पास है। आई डोंट नो लोग क्या बोलते हैं आपको और क्या नहीं बोलते हैं, बट आई डू हैव मैनी अदर प्रॉपर्टीज़। ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आज के डेट में भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। 418 गज की सुशांत लोग 1 में आज के डेट में आपको, मतलब आप ये लगा लीजिए कि अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की प्रॉपर्टी 4.25 से कम में नहीं मिलेगा आपको। बट वी हैव मैनी ऑप्शन जो कि लेस देन 4 भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डली फ्यू, नॉट लॉट मैनी। बट टॉप फ्लोर की सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है। टॉप फ्लोर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ऑप्शंस कम है, इसलिए डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होगा तो नेचुरली उसके प्राइसेस अप होंगे, क्योंकि आज के डेट में बिल्डर्स के पास जो है टॉप फ्लोर, जिसको देखो टॉप फ्लोर मांगता है। तो टॉप फ्लोर की नेचुरली जब डिमांड ज़्यादा होगी, ग्राहक ज़्यादा होंगे, बायर ज़्यादा होंगे, बिल्डर वहाँ पर ज़्यादा निगोशिएट नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं कल बिक जाएगा, कल नहीं परसों बिक जाएगा। ये नहीं तो ये नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, कोई और नहीं लेगा तो कोई और लेगा, कोई और नहीं तो कोई और लेगा। बिल्डर की ये थॉट प्रोसेस है, ये माइंडसेट है, बिकॉज इट्स अ सेलर मार्केट नाउ अ डेज। अगेन माई क्वेश्चन इज इट अ राइट टाइम टू बाई द बिल्डर फ्लोर इन गुड़गांव और नॉट? According to me, it's a 100% right time to buy the property right now. If you are really looking for a property, if you are seriously looking for a builder floor in Gurgaon, this is the right time to buy the property. Because आज जिस रेट में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपको 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद बढ़े हुए रेट में मिले, और ये पॉसिबल है। द वे द ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड इज लाइक दिस, नोबडी कैन कंट्रोल इट, बिकॉज कोई भी प्रॉपर्टी एक मार्केट ट्रेंड पे बिकती है, करेंट मार्केट सिचुएशन में बिकती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के सपोज फॉर एन एग्जांपल कि अगर 2 रुपये की रेट है, यानी कि 2 CR की रेट है, तो वही सेम प्रॉपर्टी आपको 1 रुपये में मिलेगी, 1 CR में मिलेगी या 90 लाख में मिलेगी। इट विल बी नेवर हैपन, बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अगर आज 2 रुपये की प्रॉपर्टी है तो उसकी प्राइसेस आज कमिंग डेज में, इन फ्यूचर में भी आफ्टर 2 to 3 months, मे बी 6 months डाउन द लाइन 2.25 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, बट इट विल नेवर हैपन कि वो 2 की जगह 1.5 में आ जाएगा। नॉट द सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू गाइज, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के कन्फ्यूजन, हमेशा एक कन्फ्यूजन सिचुएशन में रहते हैं। दोज हू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव, स्पेशली बिल्डर फ्लोर, कि यार इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उनको मतलब डिसीजन लेने में काफ़ी टफ होती है कि यहाँ पे लेना चाहिए, इस लोकेलिटी में लेना चाहिए, इस बिल्डर की लेना चाहिए, इसमें लेना चाहिए। मतलब यार इतने सारे प्रॉपर्टी जो देख लेते हैं और इतनी वेरिएशंस होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली एक सेंटेंस में बोलूँगा कि अगर आपके बजट में प्रॉपर्टी आ रही है और आपकी कुछ क्राइटेरिया मैच हो, क्योंकि 100% परफेक्शन तो कहीं भी नहीं मिलती है, पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ में नहीं मिलती है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ की बात हो, चाहे लोग एनी अदर मैटर। अगर आप मैरिज भी करने जाओगे, शादी करने भी जाओगे, तो 100% परफेक्शन नहीं मिलती है। तो व्हाट आई मीन टू से इज
कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी पॉइंट्स पे, किसी न किसी क्राइटेरिया पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। बट अगर आपको प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है, उसकी लुक एंड फील अच्छी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, इंटीरियर अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, आपके बजट में फिट बैठ रही है, मे भी थोड़ा सा बजट बढ़ाने के बाद भी, क्योंकि जिस बजट को आप कुछ लोग लेके चलते हैं कि यार हमारे को तो इसी बजट में चाहिए, अरे होना भी चाहिए। बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि आपने प्रॉपर्टी किस आपने लेनी है नहीं लेनी है या किस बजट में लेनी है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी प्रॉपर्टी देखने चलता है तो पसंद कुछ और आ जाती है। यानी कि बजट अगर सपोज 2 का है और पसंद आता है 2.5 का, मे बी 2.25 का, मे बी 3 का, तो अगर आपकी पॉसिबिलिटी है आप अपने एंड पे कि अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा के अगर प्रॉपर्टी को आप जल्द से जल्द फाइनल कर सकते हो, that would be the good idea and that's the best option and that would be the good strategy। बिकॉज हो सकता है कि आज जो प्रॉपर्टी जिस रेट में मिल रही है कल को वो डेट में अवेलेबल हो भी ना, बिक भी जाए, और दूसरी बात एट द सेम टाइम की प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ जाए। तो डोंट माइंड वट एवर आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस दैट दिस इज द राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि क्लाइंट्स एक तो प्रॉपर्टीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं, दूसरा कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं उनको। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और बहुत सारे भी जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो उनको कंफ्यूजन इस बात की होती है कि यार सेम प्रॉपर्टी की आस्किंग X पर्सन कुछ और कोट कर रहा है, Y पर्सन कुछ और कोट कर रहा है, Z पर्सन कुछ और कोट कर रहा है। यानी कि सेम प्रॉपर्टी की जो है कोट जो है कुछ और कर रहा है। देयर आर 2 थिंग्स, एक जो है आस्किंग, उसमें भी वेरिएशन होती है बिल्डर्स की नहीं, सॉरी, बिल्डर तो आपका उसका तो सेम रेट होता है क्योंकि उसके मैसेज फ्लोट्स होते हैं, उसका जो आस्किंग सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे को बिल्डर ने X अमाउंट बताया, किसी और को Y अमाउंट बताया, किसी Z और को यानी कि X माइनस बता दिया या कुछ और बता दिया। ऐसा इट नेवर हैपेंस। बिल्डर एक ही रेट सबको बोलता है, बट रियलाइजेशन इज समथिंग एल्स। जब मैच्योर होता है डील, जब हम टेबल पे बैठते हैं डील को क्लोज करने के लिए, तो एक निगोशिएशन जो होता है उसमें जहाँ पे भी निगोशिएट होता है वो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द बिल्डर, डिपेंडिंग ऑन द रिपुटेशन ऑफ द बिल्डर, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस ऑफ द कंसल्टेंट, दैट्स प्ले अ मेजर रोल। आपको कंसल्टेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हु इज organizing a meeting and who is going to help you in buying the property, whether he is competent or not, whether he is experienced or not, whether he is aware of the market facts or not. That's a very important things. So you'll have to choose the right consultant. So confusion, हर तरह से क्लाइंट को कंफ्यूज लोग कुछ कर देते हैं, एंड वो कंफ्यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मोटो कुछ और होता है। उनका मोटो ये होता है कि समहाउ, किसी भी तरीके से, बाय हुक एंड क्रूक, आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वीडियो में। इट्स नॉट अ राइट टाइम, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू स्पीक ईच एंड एवरीथिंग ओवर द वीडियो। तो व्हाट आई मीन टू से एज फार एज ही इज कंसर्न, मेरे साथ मैं अपने क्लाइंट को 100% डेडिकेशन के साथ सर्विस देता हूँ। पूरी डेडिकेशन रहती है हमारे साथ, 100% ट्रांसपेरेंसी रहती है हमारे साथ, 100% ऑनेस्टी रहती है एंड 100% एथिक्स रहती है। बहुत लोग कहते हैं यार एथिक्स क्या होता है, रियल एस्टेट में एथिक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता रियल एस्टेट में एथिक्स। बट बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे रियल एस्टेट हो या कोई और XYZ बिजनेस हो, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट और एक एथिक्स और एक सिस्टम फॉलो चलता है। बिजनेस जो है, बिजनेस कोई भी बिजनेस जो है एक सिस्टम पे चलती है, एक ट्रस्ट पे चलती है होता है और एक एथिक्स पे। अगर एथिक्स 0% हो जाए तो आप समझिए कि क्या बिजनेस में कोई बिजनेस कर पाएगा, कोई किसी पे ट्रस्ट कर पाएगा? तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर हम एक देसी लैंग्वेज में बात करें, देसी भाषा में, तो व्यवहार। अगर व्यवहार, जो व्यवहारिक बात होती है, वो सबसे बड़ा बहुत
बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं समझता हूँ कि हर आदमी को, हर बिल्डर को, हर बायर को अपनी एक व्यवहार और एक कंसल्टेंट को, इनफैक्ट मैं सबको मैं बोल रहा हूँ कि एक बेसिक एथिक्स ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। बेसिक एथिक्स ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। बेसिक एथिक्स ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। तभी जो है रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, तभी कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तभी बिजनेस रन करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर हमारे से कुछ गलती, अगर मैंने कुछ बोल गया हो, किसी भी तरह का किसी कोई बात, ऐसी बात जो मैंने बोला जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगे, तो आप ज़रूर हमारे को कॉल करें, हमारे को बताएं। एंड आई एम देयर टू लर्न एंड आई एम ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिज्म। किसी भी तरह का कोई फीडबैक देना हो हमारे को, आप ज़रूर मुझे कॉल करें, ज़रूर मुझे बताएं। और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव, स्पेशली बिल्डर फ्लोर्स, डू कॉल मी। आई विल गेट यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सो मच।